नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में चुनाव में धनबल और बाहुबल का प्रयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। हर चुनाव में इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। बात चुनाव सुधारों की होती है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत यह है कि चुनाव ताकत और पैसे का खेल बनता जा रहा है और इसमें पैसे और ताकत का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में इस बार भी चुनाव के अंदर पिछले चुनाव के मुकाबले दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ऐसा एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनाव के खर्चों पर, आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों पर, उनके मुकदमों पर, उनके शैक्षणिक योग्यताओं पर आदि पर अध्ययन करता है और हर बार एक रिपोर्ट जारी करता है। एडीआर ने इस बार जो रिपोर्ट जारी की है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि कितने प्रत्याशी हैं और उनके कितनों के आपराधिक मुकदमे हैं और कितने करोड़पति हैं, तो वो रिपोर्ट भी यही बताती है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार करोड़पति प्रत्याशी भी बढ़ गए हैं और आपराधिक छवि वाले, मुकदमे वाले वो प्रत्याशी भी बढ़ गए हैं। इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, नेशनल पार्टियां भी और स्टेट की पार्टियां भी और अन्य पार्टियां भी, कोई भी इसमें पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी इसमें सबसे आगे है। तो पूरी रिपोर्ट पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक मामलों की। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 1875 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, जिनमें से 326 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। नामांकन पत्र में जानकारी दी है कि उन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, ऐसे 326 प्रत्याशी हैं और इनमें भी गंभीर आपराधिक मामले वाले 236 प्रत्याशी हैं। तो ये जो कुल 326 प्रत्याशी हैं आपराधिक मामले वाले, उसमें राष्ट्रीय पार्टियों के 151 हैं और स्टेट की पार्टियों के 32 हैं। वैसे प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके 22% उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले हैं और स्टेट पार्टियों के 30% उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले हैं, जबकि अन्य जो रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके 13% उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले हैं। वैसे इनमें जो विशेष कॉलम है वो है गंभीर आपराधिक मामले वाले, तो उसमें भी नेशनल पार्टियों में 111 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने, नेशनल पार्टियों ने गंभीर आपराधिक मामले वाले खड़े किए हैं, जबकि स्टेट पार्टियों के पास 27 हैं। इस तरह के कुल मिला के 236 उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये कुल प्रत्याशियों का 13% है। अब ये समझ लेते हैं कि गंभीर आपराधिक मामले का मतलब क्या है, उसके मापदंड क्या है। तो इसके मापदंड है 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध, गैर जमानती अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित अपराध, हमला, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कानून के तहत जो अपराध है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित अपराध, इनको गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में रखा गया है। तो 1875 में से 326 यानी 17% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए। इनमें से 236 यानी 13% उम्मीदवारों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं और इन मामलों को जब हम पिछले चुनाव से तुलना करते हैं 2018 के चुनाव से, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। राजस्थान में 2018 के चुनाव में 320 उम्मीदवार आपराधिक मामले के थे, जिसमें से 195 गंभीर आपराधिक मामले के थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ गई है। ये जो ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, इस ग्राफ में 2018 और 2023 के दोनों के आंकड़े दे रखे हैं, कुल आपराधिक मामले और गंभीर आपराधिक मामलों के। ग्राफ में जो 2018 का कॉलम है वो बता रहा है कि पिछली बार आपराधिक मामले वाले प्रत्याशी 15% थे, इस बार उनका प्रतिशत बढ़कर 17 हो गया है और इनमें भी जो गंभीर आपराधिक मामले वाले प्रत्याशी हैं, पिछले चुनाव में 9% थे, लेकिन इस बार उनका प्रतिशत बढ़कर 13 हो गया है। अब बात करते हैं पार्टी वाइज, किस पार्टी ने कितने प्रत्याशियों को जो आपराधिक छवि वाले हैं या आपराधिक केस वाले हैं उनको अपने टिकट दिए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी सबसे आगे है। पिछली बार उसने 33 उम्मीदवारों को टिकट दिए थे जिन पर आपराधिक मामले थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़कर लगभग डबल 61 हो गई है। कांग्रेस ने पिछली बार 43 को दिए थे, जो इस बार बढ़कर 47 हो गए हैं। हालांकि बसपा और आप के कैंडिडेट इस बार पिछले बार के मुकाबले घट गए हैं।
बसपा ने पिछली बार 31 प्रत्याशियों को टिकट दिए थे जो आपराधिक मामले वाले थे, लेकिन इस बार उसकी संख्या सिर्फ 12 है। आपने भी पिछली बार 26 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिए थे, उनकी संख्या इस बार 18 है। वैसे आरएलपी जो है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसने इस बार ज्यादा टिकट दिए हैं आपराधिक मामले वालों को। पिछली बार सिर्फ 9 कैंडिडेट थे उसके आपराधिक मामले वाले, लेकिन इस बार 28 कैंडिडेट हो गए हैं। सीपीएम के पिछली बार 16 कैंडिडेट थे, इस बार 13 हो गए हैं। और जो इंडिपेंडेंट है, उसमें पिछली बार 92 प्रत्याशी आपराधिक मामले वाले थे, इस बार 97 है। यही बात यदि प्रतिशत में की जाए तो नीचे जो चार्ट बना हुआ है उससे साफ समझ में आता है। बीजेपी है, बीजेपी के पिछली बार 17% उम्मीदवार आपराधिक मामले वाले थे, इस बार 31% हो गए हैं। कांग्रेस के पिछली बार 22 थे जो बढ़कर 24% हो गए हैं। बसपा के 17% थे जो घटकर 6% रह गए हैं। आपके 18% थे, अब 21% हो गए हैं। बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी के 10% थे जो 12% हो गए हैं। और आरएलपी के 17% थे जो 36% हो गए हैं। सीपीएम के 73% थे, 72% हुए हैं, मामूली सा अंतर है। और इंडिपेंडेंट पिछली बार 12% थे, इस बार 13% आपराधिक मामले वाले हैं। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो अपराध के मामले हैं किस प्रवृत्ति के हैं, किस गंभीरता के हैं। तो 36 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इन 36 में से एक उम्मीदवार ने अपने ऊपर रेप का मामला बताया है और 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या दफा 302 के मामले घोषित किए हैं, जबकि 34 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या का प्रयास यानी आईपीसी 307 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। और अब बात करते हैं करोड़पति उम्मीदवारों की। तो कुल 1857 जो प्रत्याशी हैं, उनमें से 651 प्रत्याशी करोड़पति हैं। इनमें 259 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 5 करोड़ से ज्यादा है, जबकि 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की संपत्ति वाले 200 प्रत्याशी हैं और 50 लाख से 2 करोड़ तक की संपत्ति वाले 408 प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव से यानी 2018 के चुनाव से तुलना की जाए तो इस बार करोड़पति प्रत्याशियों की संख्या बढ़ गई है। इस बार 651 प्रत्याशी यानी 35% प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि पिछले चुनाव में 27% उम्मीदवार ही करोड़पति थे। अब पार्टी वाइज करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो बीजेपी में सबसे ज्यादा 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं। वैसे हम नंबरों की बात कर लें पहले, तो बीजेपी के 176 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 167 हैं, 167। बसपा के 36 उम्मीदवार हैं और आपके 29 उम्मीदवार हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो आदिवासियों की पार्टी, उसका सिर्फ एक उम्मीदवार करोड़पति है, जबकि आरएलपी के 36 उम्मीदवार करोड़पति हैं और सीपीएम के 5 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 151 इंडिपेंडेंट भी करोड़पति उम्मीदवार हैं। साथ में जो आपको ऊपर एक ग्राफ नजर आ रहा है हरे रंग का, ये कैंडिडेट का परसेंटेज दिया हुआ है जो ये बताता है कि बीजेपी के 88% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 84% और आरएलपी के 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। आपके 34% और सीपीएम के 28% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 21% निर्दलीय उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। यदि पार्टी वाइज बात की जाए और तुलना की जाए कि 2018 के चुनाव 2023 के चुनाव के प्रत्याशियों की, तो बीजेपी के इस बार प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है जो करोड़पति है। पिछली बार 81% उसके प्रत्याशी करोड़पति थे, इस बार 88% प्रत्याशी करोड़पति है। कांग्रेस में भी बढ़े, कांग्रेस के पिछली बार 77% प्रत्याशी थे जो इस बार 84% प्रत्याशी करोड़पति हैं। बसपा ने पिछली बार 22% ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जो करोड़पति है, इस बार बसपा ने 20% प्रत्याशी टिकट दिया, यानी बसपा के अंदर करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या घटी है, जबकि आप में बढ़ी है। पिछली बार 18% थे, इस बार 34% हो गए। बीटीपी में पिछली बार एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था जो करोड़पति हो, लेकिन इस बार 6% हो गए हैं। आरएलपी के अंदर पिछली बार 33% प्रत्याशी करोड़पति थे, इस बार 46% हो गए हैं। और इंडिपेंडेंट में भी यही संख्या बढ़ी है, सीपीएम में भी यही प्रतिशत बढ़ा है।
वैसे एक और आंकड़ा निकाला है एडीआर ने, जो ये बताता है कुल प्रत्याशियों की औसत संपत्ति का। तो औसत संपत्ति के हिसाब से इस बार चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनका औसत संपत्ति है एक उम्मीदवार की 3 करोड़ 12 लाख रुपए, जो पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में 2 करोड़ 12 लाख रुपए थे। यानी प्रत्याशियों की औसत संपत्ति में 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो एडीआर की इस रिपोर्ट से साफ है कि चुनाव में धनपति भी बढ़ रहे हैं और आपराधिक छवि वाले, आपराधिक केसेस वाले भी बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग हर बार कोशिश करता है, उसने नियम भी निकाल रखे हैं कि प्रत्याशियों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। पहले नामांकन में शुरू किया, अब अखबारों में विज्ञापन देने की भी अनिवार्यता कर दी गई है। इसके अलावा इस बार एक और नियम बनाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टियों को भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने आपराधिक छवि वाले कितने प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं और क्यों दिए हैं। हालांकि इसके बावजूद जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इससे पार्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने बेधड़क सिर्फ जीता हुआ उम्मीदवार देखकर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं जो पैसे वाले तो हैं ही, आपराधिक केसेस वाले भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस खबर से लोग जान सकें कि कितने प्रत्याशी धनबल वाले हैं, कितने बाहुबल वाले हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार।